वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। जय हिंद, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर SF सर। साथियों, आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं आप सभी के जहन का वो सवाल का जवाब जो कि आप सब इस थंबनेल को देख करके क्लिक किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप अगर सोच रहे हैं कि भैया हमें बताएंगे कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हम अपने तैयारी को एक बेहतरीन टाइम टेबल से कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए डिस्क्लेमर है, अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई में अपने तैयारी को बेहतर करना, एक बेहतर शेड्यूल के साथ आप भी लेंदी शेड्यूल बना लेते हैं और फिर उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरे वीडियो के तलाश में जाने का सोचेंगे तो फिर अब ये आप छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं हम कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उस टाइम टेबल की जिस टाइम टेबल को आप सब बनाते हैं या फिर हम बना तो लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका टाइम टेबल जिसे आप नाम देते हैं आइडियल टाइम टेबल। क्या नाम देते हैं? आइडियल टाइम टेबल। ओ भाई साहब, आइडियल टाइम टेबल लिखते क्या है? टाइम और वर्क लिखते हैं भाई, और लिखते हैं कि भाई साहब हमें वेकअप करना है 6 बजे। इस तरीके के कई मतलब कि रूटीन में अपना लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि 6 बजे जगना है भाई साहब। हाँ, उसके बाद स्कूल या ट्यूशन 7 बजे से करना है 11-12 बजे तक। या फिर अगर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो स्कूल जाना है 7 से 1। हाँ, आते आते 1 बजे जाएगा, 12 बजे अगर छुट्टी होता होगा तो। फिर 1 से 3 रेस्ट करेंगे, सोएंगे। बहुत सारा बच्चा होता है कि सोने को प्रायोरिटी मानता है। आइए बात करते हैं आगे। उसके बाद फिर कहता है कि ट्यूशन जरा सा ले ले। हाँ, फिर ट्यूशन ले ले। फिर जो है वो कहता है रात में कि डिनर कर ले। फिर वो HW बनाने का, डिनर करके जब HW बनाओगे तो नींद ना आएगा भाई। हाँ, उसके बाद बच्चे सोचते हैं, फिर सो जाते हैं। सोता कब है? 12 बजे, मोबाइल चलाते चलाते। हाँ, तो ये है आपका टाइम टेबल। आपके टाइम टेबल में प्रायोरिटी ये होता है, प्रायोरिटी आपके टाइम टेबल में ये होता है। पहले तो भाई साहब बहुत सारे वैज्ञानिक कहता है कि 8 घंटा सोना चाहिए, तो आप कहिएगा और यार 8 घंटा पहले सोना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक कह रहा है। क्या पहले वैज्ञानिक कह रहा है तो 8 घंटा सो जाते हैं। ये होता है आपका प्रायोरिटी। कितना? 8 घंटा पहले सोना है, 8 आवर। हाँ, उसके बाद कहेगा कि भाई साहब खाना बनाते हैं दोनों टाइम, फिर उसको खाते हैं, फिर स्नान करते हैं। इस सब में भाई साहब हमारा 4 आवर चले जाता है। हाँ, 4 आवर चले जाता है। हाँ, उसके बाद कहता है कि भाई साहब हमें फिर 6-6 घंटा का क्लास भी हो जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, तो 6 घंटा क्लास हो जाता है। हाँ, मिलनी 4 से 5 या 6 घंटा मैक्सिमम विद्यार्थी बना देता है उसको। हाँ, उसके बाद रेस्ट। अब देखो इतना मेहनत करेगा, फिर रेस्ट भी चाहिए, तो 3 घंटा का रेस्ट भी लेता है बच्चा। हाँ, अब देखिए, अब इतना जब कर लेता है तब कहता है कि भाई साहब इसको जरा काउंट कीजिए। तो तब देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21। अब देखो मेरे भाई 21 आवर का तुमने तो ऐसे फॉलो कर लिया। फिर हमारे पास होता है 24 आवर। कितना होता है? 24 आवर। उसमें से तुमने 21 घंटा ऐसा प्रायोरिटी दे दिया तुमको, मतलब कि तुमने इस टाइम को प्रायोरिटी बना दिया। हाँ, 21 आवर तुमने ऐसे किया। हाँ, उसके बाद देखो बचा तुम्हारे पास 3 आवर। हाँ, 3 आवर। अब कहोगे कि भैया हमारे पास तो 3 आवर बच रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। अबे भाई साहब तुम अनलाइक हो। क्या? तुम अनलाइक हो, जिसे कि नालायक कहा जाता है, इसीलिए तुम अभी मुर्गा बन जाओ। ठीक है? हाँ, बुरा लग रहा होगा तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं आप। ठीक है? अगर आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं और बेहतर विद्यार्थी हैं तो आप गौर से सुनिए, सहन कीजिए। क्या आप इस तरीके के फॉलो करते हैं? हाँ, आप अगर सोने को प्रायोरिटी देते हैं, आप अगर इस तरीके के जो टाइम होते हैं उसको वैल्यू देते हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर हाँ आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तब ये आपके लिए बातें जो है कड़वी बातें ये नहीं है। अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं तब आप एक अच्छे विद्यार्थी जी हैं। ठीक है, तब आपको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं और मेरे बातों का बुरा लग रहा है
तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। वरना अगर हमारे बातों को मानिएगा तो अभी आप क्या बन जाइए, मुर्गा बन जाइए। हाँ, मुर्गा बन जाइए। हाँ, ठीक है, मुर्गा बन जाओ, ठीक है। आओ, तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी होता है। क्या प्रायोरिटी? प्रायोरिटी हिंदी में प्राथमिकता कहते भाई, प्राथमिकता, प्राथमिकता, ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ये तुम्हारा प्राथमिकता होता है, तुम्हारा प्राथमिकता होता है। और ये सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। तो सही क्या है भैया, तो आ जाओ, ठीक है। इसे हटाया जाए, हाँ, इसे हटाया जाए। सही में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ चलते हैं, ठीक है। सही मेरे प्यारे साथियों, आप सब कि जो वाकई में आज का टाइम टेबल का मतलब निकलने वाला है वो यहाँ से निकलने वाला है। आइए जानते हैं, ठीक है। टाइम टेबल, ठीक है। इसीलिए कहता है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपके टाइम टेबल में स्टडी आवर पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। ये सोना नहीं, ये जो लिखे थे आप स्लीपिंग, सोना, ये सोना बाबू, सोना वाला सोना, चाहे नींद वाला सोना, कोई भी सोना हो, ये वाला सोना नहीं होना चाहिए। आपका पहला प्रायोरिटी जो होता है, प्राथमिकता, वो क्या होना चाहिए, वो स्टडी आवर होना चाहिए। और आपको अगर आपको नौकरी करनी पड़ती है, हाँ, 10-12, मतलब कि अगर आप 10वीं कक्षा में हो या फिर 12वीं कक्षा में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं पर रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो नौकरी नहीं करना पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि अपने पेरेंट्स जो होते हैं बहुत बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी के भी पेरेंट्स हो, हाँ, कोई ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं। ये बात मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो जितने मैंने आज तक देखा है, जितने मैंने आज तक देखा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि हमारे बच्चे ना पढ़े, हम बच्चे को नहीं पढ़ाएं। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े। आप कितना भी छोटा भी पेरेंट्स होगा ना, कुछ भी मतलब कि छोटा से छोटा काम कर रहा होगा, वो भी चाहता होगा साहब जी हमारा बच्चा जो है आगे बढ़े, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। लेकिन कई सारे बच्चे जो है उस का फायदा उठा करके मौज मस्ती में बिताते रहते हैं। टाइम टेबल में बाबू सोना लिखते हैं, सोने का टाइम टेबल बनाते हैं 8-8 घंटा। अबे तुम लोग फिल्म तो देखते होगे ना, हाँ, फिल्म देखते होगे, उसमें एक शाहरुख खान का फिल्म देखे हो, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, छोड़ो उसको, अब क्या कहें, फिल्म का नाम ही नहीं याद आ रहा है, लेकिन शाहरुख खान की तो बातें याद होगी ना, हाँ, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, हाँ। उसमें से एक बार एक स्पीच में भी कहा था शाहरुख खान साहब ने, क्या कहा था, उन्होंने कहा था तुम रो गाओ, तुमको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तुम अपने काम में लगे रहो, अपने काम पर फोकस करो, ठीक है, अगर तुमको सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। तो शाहरुख खान साहब ने क्या कहा था, तुम रो गाओ, तुमको दर्द हो रहा है, बुखार में हो, कुछ भी हो रहा है, तुम अपने काम पर फोकस करो, एक दिन तुम अपने आप सफल हो जाओगे। ये जो तुम सोचोगे भाई साहब हमरा बुखार लग गया, हम खाना खाएंगे, हमरा भूख लग रहा है टाइम पर, 4 घंटा देंगे उसको, गया तो गया, खत्म। अब देखो प्रायोरिटी हमारा स्टडी होना चाहिए। स्टडी का आवर तुम रखो ना 8 आवर, स्टडी आवर तुम्हारे कितने होने चाहिए, 8 आवर। कितने होने चाहिए, 8 आवर, 8 आवर। इसमें 8 आवर में से जो है 1 आवर तुम्हारे रिवीजन के होने चाहिए। ये प्रोडक्टिविटी जो है ये 8 आवर का, ये 8 आवर में तुम्हारा 7 आवर रियल स्टडी होना चाहिए, टुडे स्टडी। मतलब कि इसमें जो है 8 आवर में तुम्हारा टुडे जो तुमने आज जो पढ़ा है क्लास में, उसको तुम पढ़ोगे 7 आवर। कितना, 7 आवर। कितना पढ़ोगे, 7 आवर। आज जो तुमने पढ़ा है उसको पढ़ोगे 7 आवर। जो पिछले डेज पढ़े हो उसको दोगे तुम 1 आवर, ठीक है। इसी में से, ठीक है, 7 आवर इधर और 1 आवर उधर, ठीक है, 1 आवर इधर, 8 आवर इस तरीके के होने चाहिए। इस 7 आवर को तुम किस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हो ये तुम पर निर्भर करता है भाई। अगर तुम सोचोगे कि कोई भैया तुमको टाइम टेबल बना करके दे रहा है, अगर तुम सोचोगे कि कोई गुरुजी तुमको टाइम टेबल बना के दे रहा है, अगर तुम फॉलो करोगे तो ये सरासर गलत है भाई साहब। जब तुम अपना बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो तुम किसी और का कैसे फॉलो करोगे, चाहे हमारा या किसी और का।
इसलिए मैं तुम्हें वो बुद्धिमत्ता दे रहा हूँ, वो टिप्स दे रहा हूँ, वो फॉर्मेट दे रहा हूँ जिससे तुम उस टाइम टेबल को तैयार कर सकते हो। समझा? कुछ समझ में आ रहा होगा तो ध्यान दो यहाँ पर। तो तुम्हें स्टडी आवर प्रोडक्टिविटी के साथ कितने करने होंगे? 8 आवर। कितने? 8 आवर। ठीक है, 8 आवर करोगे, उसमें से 7 आवर तुम्हारा आज जो पढ़ा है, क्या आज पढ़ने वाला, आज जो तुमने पढ़ा है उस टाइम को, मतलब कि उसके लिए तुम 7 आवर लगाओ। कितने? 7 आवर। ये वो 7 आवर है जो तुम सेल्फ स्टडी करोगे। क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने वाला ये 7 आवर है। चाहे तुम कक्षा 10वीं के हो, चाहे कक्षा 12वीं के हो। अगर कक्षा 10वीं में हो तो तुम्हारे 5 से 6 घंटे भी माना जा सकता है, लेकिन तुम्हें 7 घंटे स्टडी करने हैं। कितने? 7 घंटे। अब तुम कहोगे भाई हमको भैंसी चराने जाना है, हमको प्लेटफॉर्म पर किसी को छोड़ने जाना, मतलब रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है, आज मेडिकल दुकान पर जाना है, कल हॉस्पिटल जाना है, ऐसी बातें करोगे तो फिर तुम काम लायक नहीं हो। ठीक है, 1 मिनट हम बात करते हैं तुमसे। ठीक है, तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जो है ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या कि हम जो है घूमने चले जाते हैं या इतना मौज मस्ती करना है, हाँ हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि मौज मस्ती भी करना चाहिए। ठीक है, तो आओ जरा इधर। ठीक है, तो तुम्हारे सेल्फ स्टडी कितने होने चाहिए? 7 आवर होने चाहिए। 1 आवर रिवीजन होना चाहिए जो तुमने पिछले डेज किया है। क्या? पिछले डेज किया है। मैं वो भी बताऊंगा कि तुम याद करते हो और भूल जाते हो, उसके लिए मैंने मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान का नियम भी बताऊंगा। ठीक है, जरा धैर्य रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान भी बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारे होने चाहिए 7 आवर आज का स्टडी, जो आज तुम पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट, चाहे वो PCM कुछ भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कुछ भी हो, तुम उसे दोगे। ठीक है, चाहे तुम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो तो मैथ, साइंस, SST, ठीक है, SST, संस्कृत या फिर मैथिली रखे होगे और हिंदी, तुम इन सारे को तुम टाइम दोगे। क्या कि तुम्हारे पास इतना सब्जेक्ट होता है, तुमको सारा चीज पढ़ना है। अगर तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम्हें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब करने होंगे। ठीक है, तो सारे का टाइम टेबल इस शेड्यूल में बांटो और जो कठिन लगता है उसे तुम इस तरीके से पढ़ो। हाँ, टाइम टेबल जब बनाते हो तो ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टाइम टेबल मानवीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम टेबल मानवीय होना चाहिए, जो कि एक उसका एक मानक हो जिसे तुम फॉलो कर सकते हो। समझा? तो मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हो तुम, अभी 11वीं 12वीं 10वीं में हो। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, तो इस तरीके से तुम दे सकते हो। जैसे मैथ्स कठिन होता है जरा सा, हाँ मैथ्स जो है कठिन होता है, बच्चों को एक्सरसाइजेज सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज तुमको जो सॉल्व करने होते हैं एक्सरसाइजेज, तो तुम इसके लिए मैथ्स को 1.5 घंटा दे सकते हो, 2 घंटा दे सकते हो एक्सरसाइज सॉल्व करने में। हाँ, बहुत सारा चीज हमने लिख दिया है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सफा दफा भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने उसको भी मिटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें 7 आवर जो है ना टुडे स्टडी करना है। ठीक है, टुडे स्टडी, और कौन स्टडी? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। ठीक है, टुडे सेल्फ स्टडी, और 1 आवर जो है रिवीजन को देना है। किसको? रिवीजन को। समझे? अब चलो, अब आपका टारगेट कैसे होना चाहिए? क्या टारगेट कैसे होना चाहिए? तो टारगेट आप मंथली कर सकते हो। क्या मंथली कर सकते हो? मंथली कर सकते हो। उसके बाद वीकली कर सकते हो, वीकली। उसके बाद इस तरीके से उसे, अच्छा सबसे पहले एनुअल का तुम ले सकते हो। क्या? एनुअल। एनुअल तुम्हें मतलब कि साल में क्या करने हैं। अभी तो मई बीत गया, हाँ मई बीत गया, अब जून जुलाई, आधा साल तो तुम्हारा बीत चुका है। हाँ, आधा साल तुम्हारा बीत चुका है। एनुअल तुम क्या सोचोगे? हाँ, तुम ये बनाओ कि तुम्हारे पास 6th मंथ है। हाँ, 6th मंथ है, उसको वीकली में तोड़ो, अपने चैप्टर्स को बांटो और फिर इस तरीके से शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें हम इतने देर में। और एक चीज और कहेंगे, तुम कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो पढ़ने, कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी और पर डिपेंड कभी भी मत होना, क्योंकि ये कोचिंग वाले या फिर कोई भी गुरुजी हो, तुम्हें जो है वो
उस वक्त में साथ नहीं देंगे, क्योंकि कोचिंग वाले 3-3 घंटे 4-4 घंटे तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है, ये कटु सत्य है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। आ जाओ, तो तुम्हें 7 आवर सेल्फ स्टडी करनी है। टारगेट जो बनाने हैं वो मंथ्स में और वीकली बनाए, क्योंकि एनुअल तो अब बनाना नहीं है, क्योंकि एनुअल बीत चुका है, ठीक है। अब देखो टाइम टेबल में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। जब तुम टाइम टेबल करोगे तो टाइम टेबल में क्या सब पढ़े, हाँ, टाइम टेबल में तुम क्या सब पढ़ोगे, इस पर आओ बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि बच्चे क्या करते हैं, तो नोट्स जो बनाते हैं उसका फेयर करने लगते हैं। कैसे फेयर करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, फेयर। ओ बड़ी बड़ी बड़का बड़का राइटिंग में, हाँ, बड़का बड़का राइटिंग में लिखते हैं फलाना चैप्टर का नाम, उसको ऐसे ऐसे ढोड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं, बहुत सारा चीज करने में लगता है। क्लास में पढ़ के आता है, वहां पर रफ बनाता है, हाँ, रफ कॉपी वहां पर लिखता है, हाँ, और रफ को फिर फेयर बनाता है रूम पर आकर के, ये सरासर गलत है, ठीक है। तो इस तुम टाइम टेबल में क्या क्या करोगे उस पर बातें कर रहे हैं। उसमें हमने नोट्स लिखा है, तो कौन सा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, शॉर्ट नोट्स में कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें क्या दोगे, पहला बात तो मिनिमम जो है ना, मिनिमम आउटपुट होना चाहिए, क्या, मिनिमम इनपुट होना चाहिए, ठीक है, आउटपुट मैंने गलत है, मिनिमम इनपुट होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, ये बातें तुम ध्यान से सुनो जरा। शॉर्ट नोट्स में हमने वहां लिख दिया, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जब भी तुम बनाते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तुम्हारा क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट। इस बातों को ध्यान से सुनो। मिनिमम इनपुट मतलब कम से कम चीजें उसमें डालना है। कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स में भैया छोटा छोटा राइटिंग में जो है ना, उसको मतलब कि कम पेज में करें, 2 से 3 पेज में, 3 से 4 पेज में जो है 10-12 पेज को कलेक्ट कर लेना है छोटा छोटा राइटिंग में। ये भैया बिल्कुल गलत बात है। मैंने मिनिमम इनपुट जो कहा है उस छोटे से नोट्स में, 1 से 2 पेज के नोट्स में, वैसे शॉर्ट नोट्स जो है ना 1 से 2 पेज में बन जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हम तुम्हें दिखा है शॉर्ट नोट्स, अभी तुम्हें हम दिखा है ज्यादा, अभी हम नहीं दिखा सकते, बहुत सारा किताब लादा हुआ है, ठीक है। हम अपना नोट्स शॉर्ट नोट्स से बताना, तुम्हें ये भी बताएंगे कैसे बनाना है शॉर्ट नोट। अभी हम तुम्हें इतना बता दे रहे हैं कि इनपुट जो है बहुत, मतलब कि इनपुट होना चाहिए, क्या, मिनिमम इनपुट होना चाहिए। कम से कम चीजों को लिखो, मेन चीजों को लिखो, और उस मेन चीजों में से मैक्सिमम चीज निकालना चाहिए, ठीक है। अपने भाषा में लिखो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, हमेशा इतना किया करो, ठीक है। उसके बाद अब देखो भाई साहब, इस टाइम टेबल में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या, शॉर्ट नोट्स बनाने को अपने आप को टाइम दो कि भाई साहब हमारे पास जो 7 आवर है, इस 7 आवर में हम शॉर्ट नोट्स को भी समय देते हैं। आप 1 आवर दे दीजिए, हाँ, 1 आवर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्या, 1 आवर शॉर्ट नोट्स, हमने बहुत सारा लिख दिया, फिर से हमें इसे सफा दफा करना पड़ेगा। तो आप इस 7 आवर में क्या क्या कर सकते हो, तो 1 आवर जो है आप रिवीजन का, क्या कहते हैं, 1 आवर, 8 आवर में 1 आवर तो रिवीजन हो गया, 1 आवर जो होता है 1 आवर तुम कर सकते हो, क्या, तो तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसको ऐसे हम लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स तुम बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद तुम्हारे जो मैथ्स हैं, मैथ्स को तुम दे सकते हो कितने आवर, अच्छा देखो मैथ्स हम इधर लिखते हैं, टाइम इधर लिखते हैं, मैथ्स को तुम दे सकते हो 1.5 घंटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और 1.5 घंटा में बढ़िया से बना सकते हो। तुम्हें लगता है कि हमारे लिए कठिन होता है, एक्सरसाइज को टाइम लगता है सॉल्व करने में, तुम इसको 2 घंटा कर लो, ठीक है। तुम 1.5 घंटा क्या कहते हैं, 1.5 घंटा तुम दे सकते हो जो भी कठिन लगता है तुम्हें, जैसे 1.5 घंटा तुम केमिस्ट्री को दे सकते हो, क्या, केमिस्ट्री को दे सकते हो, क्या, केमिस्ट्री को, ठीक है। अगर फिजिक्स भी भारी लगता है तो भी दे सकते हो, क्या, फिजिक्स भी भारी लगता है तुम्हें, फिजिक्स भी, तो तुम दे सकते हो इससे भी कितना, तुम 1.5 आवर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैथ्स के जगह पर तुम्हारा बायोलॉजी है तो तुम 1 आवर दे सकते हो आराम से, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे कितना हो जाता है, 1.5 दूना 3 1 4 4.5 घंटा, और ये 5.5 घंटा हो गया। तुम्हारे पास अभी तक 5.5 घंटा हो चुका है,
ठीक है, तुम्हें पढ़ने हैं 7 घंटे। कितने? 7 घंटे पढ़ने हैं। अभी भी तुम्हारे पास कितने घंटे बाकी है? तो तुम्हारे पास 1.5 घंटे अभी बाकी है। 1.5 घंटे में तुम क्या सब कर सकते हो? तुम्हारे जो हिंदी होते हैं, क्या हिंदी मतलब लैंग्वेज पेपर, क्या लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज को तुम वन मतलब 1.5 आवर दे सकते हो। कितना? 1 to 1.5 आवर मतलब कि दे सकते हो 1.5 आवर। ठीक है, ठीक है, मतलब 1 से 1.5 घंटा तुम दे सकते हो लैंग्वेज पेपर को। ठीक है, लैंग्वेज पेपर को इस तरीके से आपके 7 घंटे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि लैंग्वेज पेपर जो है इसको 1 आवर दिया करो। क्या? लैंग्वेज पेपर को 1 आवर दिया करो। जैसे हिंदी इंग्लिश है, कुछ कुछ देख लिए, कुछ कुछ ग्रामेटिकल चीज देख लिए, और हिंदी का क्वेश्चन आंसर सब रिवीजन करने का चीज है। ठीक है, और खाली समय में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम 7 आवर जो है मतलब पढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो हमने कहा कि 1.5 घंटे के अलावे तुम 1 घंटे दे सकते हो, तो इस आधे घंटे में क्या करोगे? तो इस आधे घंटे में तुम करोगे आंसर राइटिंग। यहाँ पर हमने थोड़ा ज्यादा कचरा कर दिया, तुम्हें आंसर राइटिंग भी करना है। मतलब कि लगभग 20 से आधे घंटे, 20 मिनट से आधे घंटे जो है तुम्हें क्या करना है? डेली लिखना है। क्या करना है? लिखना है, लिखना है, अपने राइटिंग को सुधारना है। क्योंकि बोर्ड में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करने होंगे? लिखने होंगे। ठीक है, अगर बोर्ड में आपको मार्क्स चाहिए तो आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो लिखना होगा। ठीक है, लिखना है आपको, मतलब आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग किस तरीके से आप लिखोगे, और ये आंसर राइटिंग इसलिए भी करोगे कि जो तुम याद कर रहे हो, जो तुम याद कर रहे हो उसे क्या करोगे? तो तुम लिखोगे। क्या लिखोगे? इसी को आंसर राइटिंग कहेंगे। ठीक है, तुम जैसे याद किया कोई भी टॉपिक, सपोज मानो जैसे तुम कक्षा 10वीं में हो तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा। ठीक है, उसमें तुम क्या करोगे? तो पहले डिफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? डिफिनेशन लिखोगे, फिर उसका फिगर बनाओगे। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन बनाओगे तो इस तरीके से फिगर बनाओगे, फिर उसका नियम लिखोगे। बस इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से तुम्हें लिखना है। अब जैसे तुम 11th 12th में जैसे हो, तो जैसे तुम हेनरी लॉ लिख रहे हो। क्या? हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का तुम डिफिनेशन लिखा। क्या? हेनरी लॉ का डिफिनेशन लिखा। ठीक है, हेनरी लॉ का डिफिनेशन लिखने के बाद तुम क्या करोगे? तो हेनरी लॉ को का डिफिनेशन लिख करके फिर हेनरी लॉ में क्या होता है उसका फॉर्मूला सो लिख दोगे हेनरी लॉ में, और मेन चीजें जो किस चीज से डिनोट किया जाता है वो डिनोटेशन सब तुम लिख सकते हो। तो ये सब तुम इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, तो जो कुछ भी कक्षा 11 में हो तो मोल कंसेप्ट में तुम फॉर्मेट वाइज बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे कक्षा 11 में तुम लिखने वाला काम नहीं करो तो ही बेहतर होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कहते हैं असाइनमेंट जो सर जी देते हैं, तुम उस चीजों सबको फॉलो किया करो, उसे तुम बनाया करो। ठीक है, तो इस तरीके से, और एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और मेरे प्यारे साथियों, अभी जो मैंने कहा कि तुम आंसर जब याद करोगे उसे लिखना। ठीक है, उसे लिखना। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमें याद नहीं होता है, हमें याद नहीं, आज तो याद कर लिए, हमें दूसरे दिन याद नहीं होता है। तो गौर से सुनना इस वीडियो में अभी। ठीक है, इस क्लिप को बढ़िया से सुनना। ठीक है, तो भैया हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता है। आज याद किए, कल भूल गए। ठीक है, 1 महीना बाद पढ़े तो हमको तो पता नहीं चल रहा है कि ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े। तो मेरे बाबू, मनोविज्ञान का नियम कहता है, क्या मनोविज्ञान का नियम कहता है कि तुम जब आज पढ़े हो कोई टॉपिक, जैसे सपोज मानो कि तुम 3 तारीख को पढ़ो। क्या? 3 तारीख, तुम 3 तारीख को पढ़े हो। ठीक है, तो या तो इसी दिन कर लो। क्या? इसी दिन कर लो, मतलब 3 को ही कर लो या फिर 4 को कर लो। उसका रिवीजन, क्या? इसका रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, अरे यार रिवीजन भी हम गलती लिख दिए। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, तो 3 तारीख को जैसे तुमने पढ़ा, कोई भी हो तारीख, जैसे आज पढ़े तो उसका आज का आज ही या तो रिवीजन कर लो या फिर कल करो। ठीक है, या फिर कल करो, मतलब आज जैसे 3 तारीख को पढ़ो तो 3 या 4 को, क्या 3 या 4 को उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, पहला रिवीजन। ठीक है, मनोविज्ञान का नियम कहता है कि पहला रिवीजन 3 तारीख को अगर पढ़ते हो तो 3 को हो जानी चाहिए या फिर 4 को होनी चाहिए। ठीक है, पहला काम करना है। ठीक है,
उसके बाद मनोविज्ञान कहता है दूसरी बार पढ़ना चाहिए, मतलब मनोविज्ञान 3 बार कहता है। क्या कहता है? अगर आप किसी चीज को 3 बार पढ़ते हो तो आपके स्मृति में बैठ जाता है। ठीक है, तो आपको 3 बार पढ़नी है। तो पहला जो पढ़ना है, पहला बार वो जिस दिन तुमने उस टॉपिक को पढ़ा उसी दिन एक बार रिवीजन करो या फिर उसके अगले दिन। ठीक है, दूसरा होना चाहिए सप्ताह के अंत में। क्या? सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में रविवार को जैसे छुट्टी रहता है उस दिन तुम उस टॉपिक को पढ़ लिया करो। ठीक है, उसके बाद सप्ताह के अंत में पढ़ लिया, उसके बाद एक चीज है क्या है, तो तीसरा जो है महीना के आखिरी दिन। क्या? महीना के आखिरी 2 दिन रिवीजन कर लो या एक महीना के आखिरी दिन, महीना के आखिरी दिन, आखिरी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मनोविज्ञान कहता है भाई साहब कि अगर तुम्हें किसी टॉपिक को अपने जहन में बैसाना है, ठीक है, तो मनोविज्ञान के साथ तुम्हें क्या करना होगा? 3 बार रिवीजन करना होगा किसी भी चीज को याद रखने के लिए। कितने बार? 3 बार। पहला जो है जिस तारीख को किए हो उस तारीख को ही कर लो रिवीजन या फिर उसके अगले दिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिवीजन जो तुम्हारा होना है वो करना है सप्ताह के अंत में, वो चाहे रविवार हो चाहे कोई भी दिन हो, उस मतलब कि जिस दिन तुम पढ़े हो उसके 7वें दिन। ठीक है, उसके बाद महीना के अंत में, क्या? उस महीना के अंत में तुम क्या करो? उस महीना के अंत में तुम एक दिन रिवीजन कर लो। अब अगर किसी भी दिन को मतलब किसी भी चीज को इस 3 दिन, मतलब 3 दिन, महीने में 3 दिन, जिस दिन पढ़ा उस दिन और उस सप्ताह में और उस महीने में, अगर तुमने 3 बार रिवीजन कर लिया तो यकीन मानो वो अगर तुम्हें एग्जाम तक याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। ये यकीनन है। ठीक है, और यही सत्य है जो मनोविज्ञान कह रहा है वो वाकई में सब। तुम ही सोचो, किसी चीज को तुम आज पढ़े हो, सप्ताह में पढ़ोगे, महीना में पढ़ोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑफ माइंड इतना तो अच्छा होना चाहिए जो कि उसे कंट्रोल कर लेगा। हाँ, उसे कंट्रोल कर लेगा भाई, आराम से कर लेगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान के हिसाब से तुम अगर करना तो इस तरीके से करना। ठीक है, तुम्हारे जहन में वो सवाल बैठ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई साहब अगर हम आज पढ़े किसी चीज को, फिर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, तो हमारे पास तो ज्यादा भी जमा होते जा रहा है ना। मतलब कि जितना पढ़ रहे हैं एक कॉपी, बड़ा सा मोटा कॉपी तैयार हो जा रहा है। हाँ, मोटा कॉपी तैयार हो जा रहा है, फिर उस सारे को कैसे पढ़ेंगे? सबके लिए ऐसा ही करो भाई, सबको आज पढ़ो, फिर उसको उसके तीसरे दिन पढ़ो, मतलब तीसरे नहीं, उसके 7वें दिन, फिर महीने के आखिरी दिन 3 बार पढ़ लो सभी चीज को, मतलब ऐसे करके। ठीक है, आपके सब बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ याद रहेगा, फॉलो करोगे तभी होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज और लिख रखा है, पोमोडोरो। ये थोड़ा सा कचरा फिर लगने लगा कचरा। ये पोमोडोरो टेक्निक तुम लगा सकते हो इस 7 घंटे को पढ़ने में। ठीक है, पोमोडोरो कहता है कि तुम जो है 25 मिनट का एक टॉपिक फिक्स करो। ठीक है, कि इस टॉपिक को हमें 25 मिनट में पढ़ने हैं। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें पोमोडोरो टेक्निक में तुम्हें 4 क्या करने हैं, 4 जो है क्या ऐसे होता है ना, 4 पोमोडोरो टेक्निक लगाने हैं। कितने? 4 पोमोडोरो। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लेना है। ठीक है, अगर देखो 25 मिनट की, क्या 25 मिनट की, अगर तुम 25 मिनट के तुम पोमोडोरो लगाते हो, 4 पोमोडोरो, तो 25 चौके 100 हो गया। या मतलब कितने घंटे? 1.5 घंटा से ऊपर तुम पढ़ लिए। हाँ, मतलब कि 1.5 घंटा से ऊपर पढ़ लिए कि नहीं, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। हाँ, तो 100 मिनट जो तुम पढ़ोगे, 25 चौके 100 मिनट। अब तुम ही सोचो, कोई बच्चा अगर 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठता है तो 1 घंटे भी सही से नहीं पढ़ता है। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम पोमोडोरो के हिसाब से पढ़ते हो, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का रेस्ट, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का रेस्ट, इस तरीके से। फिर पोमोडोरो कहता है कि अगर 4 मतलब कि पोमोडोरो लगा चुके हैं, 25 5 का रेस्ट लेकर के, ठीक है, तब क्या कीजिए, तब आधे घंटे का रेस्ट लीजिए। उस आधे घंटे में आप क्या कीजिए, तो कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम कर लीजिए, खेल लीजिए, ठीक है, कहीं घूम लीजिए, कोई चीज अगर तुम्हारे मनपसंद का चीज है तो खा लीजिए, ठीक है। लेकिन रील जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं उसे नहीं देखना भाई, ठीक है। और तुम्हें अगर अपने गर्लफ्रेंड जीएफ होगा, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया है, अगर है तो फिर
उसे उस पर ताला लगाओ, ठीक है, हाँ ताला लगाओ, ठीक है, उसका गेट ऑफ करो, ठीक है, पता नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऐसे कोई महिला प्रेमी है, महिला मित्र है, तो उन्हें तुम ब्लॉक कर दो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी उस सब करने के लिए सलमान खान का उम्र भी कहते हैं ना कि काफी है, ठीक है, सक्सेस हो जाओ पहले, ठीक है। तो अपने उस समय में क्या करोगे, तो मम्मी पापा से बात कर सकते हो, ठीक है। कोई अच्छे दोस्त तो अगर हो पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले, उससे बात कर सकते हो कि भाई हमने पोमोडोरो लगाया है, अभी पूरे एनर्जी के साथ है, और पोमोडोरो जो 25-25 मिनट का लेते हैं तो उसमें थकान नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा टॉपिक भी कंप्लीट होगा। अगर सोचो 4 पोमोडोरो लगाया तो 4 टॉपिक पढ़े और 4 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे उस टारगेट के साथ। तो पोमोडोरो के साथ तुम पढ़ सकते हो। और इस पोमोडोरो को तुम यही 7 घंटा जो तुमने रूटीन में लिखोगे कि इतना इतना घंटे हमें पढ़ना है, अब ये कब पढ़ना है ये तुम निर्धारित करोगे, ठीक है, हाँ, इस तरीके से। अब देखो तुम जो ये किए हो, इसको तुम पोमोडोरो से 25-25 मिनट करके इस 1 घंटे को पुराओगे, जैसे पुराओ और उस सब्जेक्ट को कवर करो, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी मैंने ऊपर में लिख दिया है, ये इसलिए कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब हम रूम पर नहीं पढ़ पाते हैं, और ये उसके लिए है जो रूम सब पर रहता है कहीं मार्केट में, ठीक है। तो 1 सेकेंड, मेरे कैमरा मैन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें इधर आना पड़ता है किसी आप सबसे देखने के लिए, ठीक है, कि सही चल रहा है सब कुछ कि नहीं। तो कैमरामैन की वजह से मैं उधर जाता हूँ उसे देखने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बाहर रहते हैं तो लाइब्रेरी में फिक्स टाइमिंग तुम कर सकते हो। अगर तुम कहते हो कि हमारे पास लाइब्रेरी के लिए टाइम नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो। हमें देखो, हम लगभग 5 घंटे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं 5 घंटे क्लासेज लेता हूँ, फिर उसके बाद लगभग 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी में बिताता हूँ, ठीक है, 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी में बिताता हूँ, फिर 5 घंटे क्लास लेता हूँ। 7 मतलब अगर 8 घंटे माने तो 8-5 13 घंटा हमारा पढ़ाई के साथ गुजरा, ठीक है। उसके बाद खाना बनाना, खाना हम भी खुद से बनाते हैं यार, तुम्हें अब क्या बताएं, ठीक है। तो हम अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं अभी तुम्हें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम तुम्हें बता सकते हैं अपने बारे में, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं, समझा। तो हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी में बिता रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं मान रहे हो बातें तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम भी जो है ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कि तुम 6 से 7 घंटे का स्टडी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ठीक है। और उस लाइब्रेरी में जाकर के तुम पोमोडोरो लगा करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। तो आई होप कि इस सारे चीजों को तुम समझोगे, और तुम्हारा जो इस पूरे सेशन का, पूरे इस वीडियो का सार है वो ये है कि जब भी प्रायोरिटी दे अपने टाइम को, तो पढ़ाई को दे। प्रायोरिटी आपका सोना नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के लिए आधे 1 घंटा शाम को जरूर निकालना, कहीं अच्छे पार्क में घूम लेना, कहीं दोस्तों के साथ मनोरंजन की बातें कर लेना, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो का सार ये है भाई साहब कि तुम्हें मानवीय टाइम टेबल बनाना है, जो मानने योग्य है, जिसे तुम झेल सकते हो, ठीक है। तुम्हारा मानवीय टाइम टेबल होना चाहिए, उसमें तुम्हारा रिवीजन का टाइम इंक्लूड हो, उसमें तुम शॉर्ट नोट्स बना पाओ, आंसर राइटिंग कर सको, आंसर राइटिंग करोगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे उसमें मिनिमम इनपुट करना है, मतलब नोट्स में कम से कम चीजें लिखना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें उससे लेना है, मतलब ऐसा चीजें लिखना है कोड लैंग्वेज में, या फिर उसको कम बेसी करके ज्यादा करके, जैसे एक मिनिमम मैक्सिमम लिखे हैं, मिनिमम का मीनिंग बड़ा होता है मैक्सिमम का, उसको हमने छोटा कर दिया, इस मिनी लिख दिया। तो इस तरीके से छोटा छोटा डॉक्टर वाला लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उस शॉर्ट नोट्स को बनाओगे, ठीक है। तो पोमोडोरो लगा सकते हो, करीब 7 से 8 घंटे तुम पढ़ाई करो, ठीक है, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए काफी होगा, ठीक है। और सो 6 से 7 घंटे सो। अब देखो 7 घंटा तुम इधर पढ़ोगे, 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा तुम 4 से 5 घंटा क्लासेज किए हो, कहीं ट्यूशन गए हो, कहीं कुछ भी किए हो, स्कूल भी 5 से 6 घंटा ही चलता है, तो 8-5 13 घंटा, फिर भी तुम्हारे पास लगभग 11 घंटे बचते हैं। 11 घंटे में तुम खाओ और सो, ठीक है। तुम्हें बाद बाकी क्या करना है, अगर तुम पेरेंट्स को कहोगे कि भैया पापा जी हमें पढ़ना है, तो वो तुम्हें कहेंगे नहीं पढ़ो, हाँ तुम्हें काम पर भेज देंगे, वो कभी भी नहीं कह सकते हैं। अगर तुम, अरे बच्चा तो आजकल क्या करता है ना भाई, वो खुद से ऐसा टाइम, मतलब कि अपने गार्जियन को खुद से ऐसा कहवा लेता है कि हमें भेजो, कभी स्टेशन भेजो, कभी
क्या कहते हैं, हॉस्पिटल भेजो। तुम कह दो कि हमें समय नहीं है, हम लाइब्रेरी में रहते हैं, कोई नहीं तुम्हें टोकेगा। ठीक है, ऐसा होता है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मनोवैज्ञानिक तरीके से आप रिवीजन करोगे तो तुम सारे चीजों को अच्छे तरीके से याद रखोगे। ठीक है, मतलब 3 बार रिवीजन करना है मनोविज्ञान के तहत। ठीक है, उसके नियम के अनुसार, उसी दिन या उसके अगले दिन, सप्ताह में, महीने में। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन सभी भाइयों को शेयर करना जो 10वीं बोर्ड का तैयारी कर रहा है, 12वीं बोर्ड का तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। अगर इस वीडियो को वो देख लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपने तैयारी को बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमें अभी तक सुनने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।